Hello, my dear student. My name is Vishal Srivastava. I am an assistant teacher. वेलकम टू माय चैनल विशाल स्टडी रूम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक और आपको न्यूज़ बताऊंगा जो महामहिम राष्ट्रपति जी के बारे में, अपने भारत के, कि उनके वेतन पर क्या सच में टैक्स लगता है। उनका मंथली टैक्स 2.75 लाख रुपए है। एक्चुअली एक कॉन्फ्रेंस थी, क्योंकि अभी रिसेंट में ये अपने गांव, पैतृक गांव कानपुर आए हुए थे। वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस में महामहिम जी ने ये कहा था कि मुझसे ज़्यादा सैलरी तो टीचरों की है। किस कॉन्सेप्ट में कहा, क्यों कहा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि हमारे सैलरी का तो लगभग 2.25 लाख, मतलब 2.75 लाख रुपए टैक्स के ही चले जाते हैं। चलिए विस्तार से जानते हैं। ये तो एक बात आप लोग को पता होगी कि हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय पूरे कंट्री का कौन होता है। अपने देश में प्रेसिडेंट होते हैं। कौन होते हैं? प्रेसिडेंट, जिनकी सैलरी 5 लाख रुपए प्रेजेंट है मंथली, 5 लाख रुपए मंथली। और जिसमें से उन्होंने ये कहा कि 2.7 लाख रुपए वो एज ए टैक्स दे देते हैं पर मंथ इतने रुपए टैक्स दे देते हैं। और ये कब की बात है? मंडे। और अभी ये रिसेंट में कुछ दिन पहले आए थे, ट्रेन से आए थे, दिल्ली से लखनऊ तक ये बाई ट्रेन आए थे। और फिर अपने कानपुर में गए थे, अपने गांव पर, और वहीं ये इस बात को इन्होंने कहा था। चलिए और थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। जब ये अपने नेटिव लैंड, मतलब उत्तर प्रदेश के अपने गांव में, पैतृक गांव में आए, तो वहाँ इन्होंने बताया कि लगभग ये 50% अपनी सैलरी का टैक्स में दे देते हैं। अच्छा, क्यों बताया? अच्छा, इसलिए बताया क्योंकि ये टैक्स जो है, इसी टैक्स से इस देश का डेवलपमेंट हो रहा है, और मैं भी टैक्स पे करता हूँ। इन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही थी, कि बहुत सारे लोग जो ये, जैसे क्या होता है, जैसे देखिए, कुछ लोग गुस्से में क्या करते हैं, अगर कहीं पर ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है तो वहाँ पर उसको रोक लेते हैं चैन पुलिंग करके, फॉरविली। और बहुत सारे लोग जैसे ट्रेनों में कभी कभी आग भी लगा देते हैं, शट ऑन फायर। अच्छा, इससे लॉस किसका होता है? अगर सरकारी संपत्ति है तो किसकी संपत्ति है? आपकी है। क्यों आपकी है? क्योंकि वो आपके टैक्स से ही बनाई गई है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने ये बात कही थी कि जो बसेस जला दी जाती हैं, या जो बहुत सारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का नुकसान किया जाता है पब्लिक के द्वारा, एक्चुअली वो प्रॉपर्टी होती किसकी है? उस पर लिखा होता है कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, लेकिन एक्चुअली उस पर पैसा किसका लगा होता है? अगर बहुत ध्यान से आप थोड़ा सा इसको सोचेंगे तो वो सिर्फ पैसा होता है टैक्स का। और टैक्स कौन सबमिट करता है? इंडिया का सिटीजन ही सबमिट करता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने ये बात कही थी कि हम भी 50% लगभग अपनी सैलरी का टैक्स में देते हैं। और जो वही बात है कि गवर्नमेंट जो प्रॉपर्टी होती है वो टैक्स पेयर्स के मनी से ही बनती है। ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट कहीं और से पैसा लाती है। और प्रेसिडेंट जो होता है वो हाईएस्ट पेड होता है, एम्प्लॉई है। भारत का सबसे हाईएस्ट पेड, मतलब जिसको सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है, वो प्रेसिडेंट है। और वो भी टैक्स को पे करते हैं। मैं इसको क्लेरिफाई करूंगा, क्या सच में वो टैक्स को पे करते हैं कि नहीं पे करते हैं। उन्होंने ये बात कही कि ये 2.75 लाख रुपए टैक्स के, हर 2.75 लाख रुपीज पर मंथ पे करते हैं टैक्स के। उनकी सैलरी 5 लाख रुपए पर मंथ है, ऐसा उन्होंने कहा कॉन्फ्रेंस में। अब चलिए थोड़ा सा मैं और आपको समझाता हूँ। अच्छा, एक और न्यूज इसी के साथ है। ट्यूसडे को वो एक फाउंडेशन स्टोन भी रखे हैं अम्बेडकर मेमोरियल कल्चर की लखनऊ में। अम्बेडकर मेमोरियल कल्चर की फाउंडेशन उन्होंने लखनऊ में रखा है। अब मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। देखिए, अगर मैं आपको समझाऊँ तो 2017 तक की जो सैलरी होती थी प्रेसिडेंट की, वो 1.5 लाख रुपए पर मंथ होती थी। मतलब अगर हम लोग कहें 1.5 लाख रुपए पर मंथ 2017 तक। और ये काफ़ी पुराना है। मतलब देखिए, मैं यहाँ बताता हूँ। देखिए, 1951 में 10,000 सैलरी प्लस 15,000 अलाउंसेस, मतलब तो अगर हम बात करें तो 25,000 रुपये सैलरी होती थी। तो 1985 में 15,000, 30,000, मतलब ये हो गया 45,000। कब? 1985 में। 1989 में 20,000 प्लस 10,000,
30,000 हो गया, क्या हो गया 30,000। फिर 1998 में 50,000 प्लस अलाउंसेस। अब अलाउंसेस का हमें पता नहीं कितना है, अब ये जान लिया 50,000 प्लस होगा। फिर 2008 में 1.5 लाख मतलब 1.5 लाख रुपए सैलरी पर मंथ। और 2008 से 2017 तक मतलब आप सोचिए 9 ईयर तक, कब तक 9 साल तक इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। फिर 2008 के बाद 2017 में सीधे बढ़ोतरी होकर कितना हो गया 5 लाख रुपए पर मंथ। कितना हो गया 5 लाख, 1.5 लाख रुपए से 5 लाख हो गया। कब 2017 में। तो ये सैलरी हिस्ट्री है प्रेसिडेंट की। और पेंशन 50% मिलता है उनके सैलरी का। देखिए पोस्ट रिटायरमेंट इनको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं मैं आपको बता देता हूँ। पोस्ट रिटायरमेंट इनको एक घर मिलता है बेहतर सा अच्छा फर्निश्ड हाउस, फ़ोन फैसिलिटी मिलती है, कार मिलता है, मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है, ट्रैवल फैसिलिटी मिलती है आने जाने के लिए, और सेक्रेटरीट ऑफिस मिलता है। ऑफिस एक्सपेंस के लिए इनको 1 लाख रुपये पर मंथ मिलते हैं। 1 लाख रुपये इनको ऑफिस मेंटेन करने के लिए मिलते हैं। ये पोस्ट रिटायरमेंट मतलब रिटायरमेंट होने के बाद की ये सुविधाएं हैं। क्या एक घर मिलेगा, वेल फर्निश्ड होगा, फ़ोन फैसिलिटी बातचीत के लिए, कार होगा, मेडिकल ट्रीटमेंट होगा, ट्रैवल फैसिलिटी फ्री होगी, और सेक्रेटरीट स्टाफ होगा, और एक ऑफिस होगा जिस इसके लिए पूरा खर्च इनको 1 लाख रुपए पर मंथ मिलता, सॉरी ये पर ईयर मिलता है। 1 लाख रुपए पर एनम का मतलब ईयरली हो गया। अच्छा, द स्पाउस ऑफ प्रेसिडेंट का जो स्पाउस होगा उसको फैमिली पेंशन का 50% मिलेगा। कितना 50% रिटायर प्रेसिडेंट के। और उनको भी वही फर्निश्ड हाउस रेसिडेंट मिलेगा, मतलब उनके वाइफ को ही और किसी को नहीं मिलती है। रेसिडेंट फोन फैसिलिटी मेडिकल ट्रीटमेंट ये भी है। ऑफिस एक्सपेंस के लिए उनको 20,000 पर एनम मिलता है, सालाना 20,000 रुपये। मतलब प्रेसिडेंट के वाइफ को 20,000 रुपये सालाना इसके लिए मिलता है, और ये सारी सुविधाएं उनको भी दी जाती हैं। चलिए और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब ये टैक्स की बात देख लीजिए। करंटली इनकी इनकम 5 लाख रुपए पर मंथ है। मतलब अगर हम 12 मंथ का निकालें 1 ईयर का तो 60 लाख रुपए सालाना, 60 लाख रुपए सालाना इनका टैक्स है। एक्चुअली कैलकुलेटेड है अगर इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा, अगर मैं सीधे सीधे इस सैलरी की बात करूं तो इस सैलरी पर जो टैक्स होता है 1.47 लाख पर मंथ पड़ता है, और सालाना 17.60 लाख पर मंथ, 17.60 लाख एनुअली पड़ता है, और मंथली 1.47। मैं सिर्फ 60 लाख की बात कर रहा हूँ, इसमें से इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस ये सब सब्सट्रैक्ट करने के बाद और कम होगा। ये डायरेक्टली इसी पर कैलकुलेटेड है 60 लाख पर। अच्छा, तो हाँ, अब यहाँ पर जो इनका टैक्स है 1.47, अगर हम मान लें तो 1.5 लाख रुपये टैक्स है, तो इन्होंने 2.75 क्यों कहा। एक्चुअली इसके पीछे एक और लॉजिक अब हो सकता है, उसके पीछे लॉजिक क्या हो, लेकिन हम लोग जो लगाते हैं कि इस कोविड पीरियड में जो सैलरी थी वो सबकी कट के आई है, सबकी कट के आई है अप्रोक्सीमेट 30% या उसके आसपास। मैं इस पर सर्टेन नहीं हूँ, लेकिन कट के जरूर आई है। तो मे भी हो सकता है कटा हो तो इस बार का डिडक्शन 2.75 लाख रहा हो, वही उनके माइंड में बना रहा हो, इसीलिए उन्होंने ये चीज़ कही थी। तो इस पर बहुत ज़्यादा विवादास्पद नहीं है और कोई कन्फ्यूजन भी नहीं है। हाँ, एक बात और ये जान लीजिए, लोग कहते थे टैक्स नहीं लगता, लेकिन टैक्स इन पर लगता है, ये आप लोग याद रखिएगा। जनरल किताबों में दिया नहीं हुआ है कि राष्ट्रपति की सैलरी पर टैक्स लगता है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि टैक्स डेफिनेटली लगता है, और एज यूजुअल सबकी तरह ही लगता है। जो सीनियर सिटीजन का टैक्स स्लैब है, क्योंकि आप लोग को पता होगा सीनियर सिटीजन का टैक्स स्लैब दूसरा होता है और बाकी लोग का टैक्स स्लैब दूसरा होता, तो उस स्लैब के अकॉर्डिंग इनके इनकम पर भी टैक्स लगता है। हालांकि और भी अलाउंसेस और भी सुविधाएं इनको फ्री मिली होती हैं, वो दूसरी चीज़ है। जैसे ट्रेन फैसिलिटी, मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया, फ़ोन कॉल्स हो गया, ये सब फ्री होते हैं। और भी अलाउंसेस बहुत सारे तरीके की होती हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो वो सारी चीज़ें फ्री होती हैं। हाउस फ्री होता है, घर बहुत अच्छा मिलता है, वो भी फ्री होता है। लेकिन इनके सैलरी की बात करूँ तो सैलरी पर टैक्स डिडक्ट किया जाता है। ये सरकार इस पर टैक्स डिडक्ट करती है, ये आप लोग दिमाग में अपने रखिएगा कि सैलरी पर टैक्स डिडक्ट होता है, प्रेसिडेंट का फ्री नहीं होता है। तो आई होप न्यूज़ एक्चुअली यही थी कि ये अपने पैतृक होम आया था, वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस था या जो भी एक मीटिंग कह सकते हैं, उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि 2.75 लाख रुपए ये एज ए टैक्स ये देते हैं। तो जो ये आउटरेज होकर जो लोग गवर्नमेंट संपत्ति का नुकसान पहुंचाते हैं, ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। अच्छा, इन्होंने ये भी कहा कि ये जो संपत्ति है जो आप नुकसान करते हैं लोग, वो एक्चुअली किसकी होती है,
अल्टीमेटली देखा जाए तो वो हम लोग की होती। क्यों? क्योंकि वो हम लोग के टैक्स से ही बनाई जाती है, हम लोग को टैक्स से ही वो संपत्ति बनाई जाती है, तो क्यों उसको हम नुकसान करें, इस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने ये बात कही थी। आई होप न्यूज़ आपको समझ आई होगी, क्योंकि ये भी न्यूज़ 3-4 दिन पहले की है, बट मैं कवर आज कर रखा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, अब काफ़ी लोगों को यही नहीं पता था, लोग जानते थे कि टैक्स फ्री होता है प्रेसिडेंट का की सैलरी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, टैक्स इन पर डिडक्ट होता है एज यूजुअल जैसे सब पर होता है। तो आई होप न्यूज़ आपको क्लियर होगी, किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बोला, उसका कोई और मतलब नहीं था और क्यों ऐसा कहा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। बाकी देखते रहिए ऐसे ही ऑथेंटिक न्यूज़ को मैं बताता रहूँगा आपको ऑथेंटिक सोर्स से, और अवेयर करता रहूँगा कि चीज़ों से क्या क्या चीज़ें चल रही हैं हमारे देश में और देश के बाहर कोई ऐसी न्यूज़ आती है तो। बाकी मैं टेट को भी कवर कर रहा हूँ, तो टेट के भी वीडियो को आप लोग देखिएगा, और इंग्लिश लेक्चर मैं भी कवर करता हूँ। इंग्लिश का पूरा सिलेबस मैंने स्टार्टिंग टू एंड मतलब ग्राउंड लेवल से शुरू किया, बिल्कुल पार्ट ऑफ स्पीच से, तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बाकी मोटिवेशनल वीडियो भी मैं कुछ बनाता हूँ तो उसको भी आप देख सकते हैं। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, और थैंक यू। दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।